नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग ने सब पढ़ लिया सेकेंडरी oocyte कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। अभी पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन एंड जेस्टेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, देखो सेकेंडरी oocyte का पहले स्ट्रक्चर देखो। द सेकेंडरी oocyte हम लोग ने पढ़ा है सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट M2 पहला M है मेटाफेज, मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 पे अटक जाता है सेकेंडरी oocyte, ये हमें पता है सेकेंडरी oocyte। और ये डिवीजन कब कंप्लीट होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म होगा, उसके बाद सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होगा। तो ये जो सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हो गया फेलोपियन ट्यूब में, ये आ गया है फेलोपियन ट्यूब में। तो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर देख लो। सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको देखने मिलेगा, जोना पेल्यूसिडा है विच इज इन द मिडल लेयर। ओके, मिडल में है जोना पेल्यूसिडा। उसके अंदर वाला स्पेस जो है पेरीविटलाइन स्पेस जिसे बोलते हैं। पेरीविटलाइन स्पेस मतलब जो सेल सेकेंडरी oocyte और जोना पेल्यूसिडा के बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं प्री विटलाइन स्पेस या पेरीविटलाइन स्पेस विच इज द इनर मोस्ट लेयर। फिर आता है जोना पेल्यूसिडा, फिर उसके बाहर आता है कोरोना रेडिएटा जो ऐसा क्राउन जैसा दिख रहा है, एकदम ऐसे ही सेल्स होते हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही डायग्राम दिया है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स है ये। तो आपको देखने मिलेगा इनर में प्री विटलाइन स्पेस, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, ऐसे 3 लेयर्स हो गए। सेकेंडरी oocyte का तो क्योंकि oocyte एक सेल है, वो एक डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन उसका रहेगा ही। फिर उसके बाद प्री विटलाइन स्पेस, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सब जो बाहर क्राउनिंग प्रोसेस है ये सब कोरोना रेडिएटा है। ओके, तो दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द दिस आर डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ऐसा फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हो गया। अब ये सेकेंडरी oocyte वेट करेगा फेलोपियन ट्यूब में, गोज टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। फेलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम के पास रिलीज होगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक जाएगा ये, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उधर देख सकते हो आपके बहुत सारे स्पर्म आ गए आपके, जैसे ही मैंने बोला था एक फीमेल पे जैसे बहुत सारे मेल्स उसके पीछे रहते हैं एक फीमेल के चक्कर में, वैसे ही एक एग के लिए बहुत सारे स्पर्म है। इधर तो 3 ही है, लास्ट में पहुंचे 3, 200 to 300 मिलियन स्पर्म में से 3 पहुंच गए इसके पास, एग के पास। इनमें से कोई तो एक फर्टिलाइज कर देगा, इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्पर्म का हेड इधर टच करेगा, फिर एक स्पर्म एंटर हो गया, फिर वो जोना पेल्यूसिडा के लेयर को इनपेनिट्रेबल बना देगा ताकि और कोई स्पर्म ना आए। फिर आफ्टर पेनिट्रेशन द स्पर्म फर्टिलाइज कर देंगे इसको, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इन दोनों के बीच में। फर्टिलाइज जैसे ही स्पर्म एंटर किया, स्पर्म विल गिव एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि हम लोग ने बहुत बार सुना है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स देगा ताकि ये जो मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है ये मेटाफेज 2 से अरेस्टेड ना होकर रेज्यूम करे, एनाफेज डिवीजन चालू हो, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो पोलर बॉडी बनेगा और ओवम बनेगा, फिर ओवम के साथ स्पर्म फर्टिलाइज होगा। ओके, तो मियोसिस 2 या तो मैच्योरेशन डिवीजन इज कंप्लीटेड इन ओवम व्हेन फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जस्ट प्रायर टू मिक्सिंग ऑफ द गैमी, मतलब मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लिक मैटर मिक्स होने से पहले ही मियोसिस 2 खत्म होता है। फिर क्या होगा ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म अंदर गया, फर्टिलाइज हो गया। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी था गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर अब तक जो भी हुआ है वो हो गया पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ जिसे हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अभी क्या हो जाएगा, ये जो जोना पेल्यूसिडा ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, सॉरी ये येलोइश लेयर हो गया जोना पेल्यूसिडा। दिस जोना पेल्यूसिडा लेयर रहेगा, बाकी कोरोना रेडिएटा हट जाएगा। कोरोना रेडिएटा का काम इधर तक ही था, तो कोरोना रेडिएटा हट गया। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं आप, कोरोना रेडिएटा हट गया, जोना पेल्यूसिडा है, उसके अंदर फर्टिलाइज्ड जाइगोट है। तो हमें देखने मिला है जाइगोट सिंगल सेल्ड 2n इन स्ट्रक्चर, सिर्फ जोना पेल्यूसिडा लेयर है इसके अंदर, कोरोना रेडिएटा डीजेनरेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। इस प्रोसेस को हम लोग हैचिंग बोल देते हैं। हैचिंग क्यों, क्योंकि ये एग निकला है फ्रॉम दिस फॉलिकल, इस कवर से निकलने को हम लोग हैचिंग बोल देते हैं। ओके, इसे भी हम लोग हैचिंग बोल सकते हैं, या तो इधर भी एक हैचिंग हो सकता है। मेन हैचिंग ये है क्योंकि एम्ब्रायो इसमें हैच हो जाता है, एक्चुअली में टूट के निकलता है, तो हम लोग मेनली उसे हैचिंग बोलते हैं, इसे हैचिंग नहीं बोलते इतना। फिर भी हम लोग बोल सकते हैं हैचिंग, मतलब उधर से एग निकल गया।
उसके बाद जाइगोट विल स्टार्ट द फर्स्ट क्लीवेज, और हमें पता है क्लीवेज इज अ डिवीजन, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, माइटोसिस जैसा ही है बट रेस्ट्रिक्टेड माइटोसिस है, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड माइटोसिस। क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि देखो जोना पेल्यूसिडा तो बढ़ने वाला है, जोना पेल्यूसिडा इज ए सेल्यूलर ए वैस्क्यूलर है, तो जोना पेल्यूसिडा इज नॉट ग्रोइंग, एम्ब्रायो भले ही ग्रो करे, जोना पेल्यूसिडा नहीं बढ़ने वाला, तो बाहर का कवरिंग एक ही है, तो हर एम्ब्रायो विथ सक्सेसिव क्लीवेज एम्ब्रायो का साइज डिक्रीज होते जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्लीवेज का बहुत सारे फीचर्स क्या क्या है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड माइटोसिस, रेस्ट्रिक्टेड माइटोसिस क्यों हुआ? क्योंकि जोना पेल्यूसिडा नहीं बढ़ रहा है, तो उसके अंदर ही अगर होना है, और जोना पेल्यूसिडा से एम्ब्रायो तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो प्रॉपर साइट तक नहीं पहुंच जाता, देखेंगे हम लोग कभी जोना पेल्यूसिडा से हैच होगा। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ेगा कैसे? देखो न्यूक्लिक मैटर हर डिवीजन के साथ बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस इन क्लीवेज, क्लीवेज का ये है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस, साइज ऑफ एम्ब्रायो डिक्रीजेस, साइज ऑफ एम्ब्रायो या ब्लास्टोमियर्स, हर सेल्स को अब लोग ब्लास्टोमियर्स बोल देंगे या तो एम्ब्रायो बोल देंगे, साइज ऑफ एम्ब्रायो या ब्लास्टोमियर डिक्रीजेस विद सक्सेसिव क्लीवेज, ओके, साइज ऑफ एम्ब्रायो एंड ब्लास्टोमियर डिक्रीजेस विद सक्सेसिव क्लीवेज, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली। देखो कैसे होगा ना, फर्स्ट क्लीवेज हुआ और फर्स्ट क्लीवेज फ्रॉम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन से हुआ, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हम लोग ने किधर पढ़ा था, स्पर्म के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि नहीं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विच स्टार्ट्स डिवीजन, तो सेंट्रियोल शोज पैटर्नल इनहेरिटेंस, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिप्लीकेट होके दो सेंट्रियोल बनाएगा, फिर डिवीजन होगा। देखो एक सेल का साइज कितना था, 2 सेल बन गए तो कितना साइज हो गया, आधे आधे हो गया। फिर सेकेंड क्लीवेज होगा 4 सेल स्टेज बनेगा, थर्ड क्लीवेज होगा 8 सेल स्टेज बनेगा, फोर्थ क्लीवेज 16 सेल, फिर 8 और 16 सेल वाले स्टेज को हम लोग बोल देते हैं मॉड्यूला, मॉड्यूला इज 8 to 16, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो अंदर, ये हो गया मलबेरी जैसा दिख रहा है आपको, मलबेरी फ्रूट आपने अगर देखा नहीं रहेगा तो गूगल कर लो, मलबेरी फ्रूट जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको मॉड्यूला स्टेज बोल देंगे, गुच्छा हो गया। अभी 16 सेल के बाद ना डिफरेंशिएशन हो जाता है, 16 सेल के बाद जो ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है, दिस सेल, तो आप देख सकते हो कि देखो साइज उतना ही है, हर सक्सेसिव डिवीजन, हर क्लीवेज के बाद साइज ऑफ एम्ब्रायो डिक्रीज होते जा रहा है, साइज ऑफ एम्ब्रायो डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज, क्योंकि साइटोप्लाज्म उतने का उतना ही है बट न्यूक्लियस का मैटर डबल हो। देखो पहले एक डीएनए था, अभी 2 डीएनए हो गए, अभी 4 डीएनए हो गए, इधर 8 डीएनए हो गए और इधर 16 डीएनए हो गए, वैसा, पर साइटोप्लाज्म उतने का इतना ही है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इसलिए इंक्रीज, विच इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज, ओके। नाउ फिर 16 मॉड्यूला स्टेज के बाद आता है ब्लास्ट्यूला, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हमें सिस्ट देखने मिल जाएगा। सिस्ट कैसे देखने मिलेगा कि जो जोना पेल्यूसिडा तो है, जोना पेल्यूसिडा ये येलो वाला जोना पेल्यूसिडा है, जोना पेल्यूसिडा के अंदर जो ये इनर मास था अनडिफरेंशिएटेड, अभी डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 स्ट्रक्चर्स में, 2 स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होगा, कौन सा, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, 2 स्ट्रक्चर में ऐसा डिफरेंशिएट हो गया। ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर मोस्ट सर्कुलर पार्ट जो आपको दिख रहा है, पिंक कलर का मैंने बनाया है अच्छे से, वो ट्रोफोब्लास्ट हो गया। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम आपस में, ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके कोरियोनिक विलाय बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट जो ऐसा बना है सर्कुलर, वो जाके आगे कोरियोनिक विलाय बनाएगा, कोरियोनिक विलाय विथ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर जाके कोरियोनिक विलाय ऐसे इंटरडिजिटेशन करके प्लेसेंटा बनाए, इसको ही हम लोग फिर प्लेसेंटा बोलेंगे, जिसके थ्रू एक्सचेंज होने वाला है आगे जाके फॉर ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का, जो भी एंटीबॉडीज का, सबका एक्सचेंज होने वाला है प्लेसेंटा की तरफ से। प्लेसेंटा के बहुत काम्स है, हार्मोन भी बहुत सारे सीक्रेट करता है, तो ट्रोफोब्लास्ट प्लस एंडोमेट्रियम फॉर्म्स अ प्लेसेंटा, ये हो गया फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, और ये प्रोटेक्ट भी करता है इनर एम्ब्रायो को। और ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आल्सो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स लाइक, जो हमें इतना याद नहीं रखना है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स लाइक एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, फिर योक सैक, ये सब बनाने का काम कौन करेगा, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से ही एमनियन बनेगा, कोरियन बनेगा। एमनियन इज अ
मेम्ब्रेन जो ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा एट द लास्ट, बाकी सब तो डीजेनरेट कोरियन, कोरियन खाली प्लेसेंटा के रीजन में कोरियन देखने मिलेगा, कोरियोनिक विलाई के फॉर्म में। एलेंटॉइस और योग सैक बहुत डीजेनरेट, मतलब बहुत कम अमाउंट में रहता है। योग सैक तो हम लोग में होता ही नहीं, थोड़ा सा होता है। एलेंटॉइस और योग सैक थोड़ा थोड़ा देखने मिलेगा आपको। एमनियन बाद में ट्रोफोब्लास्ट पूरा एमनियन में बन जाता है, एमनियन बन जाता है। और ये जो अंदर कैविटी आपको देखने मिल रहा है, ये कैविटी विल बी फिल्ड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जिसका एमिनोसिंथेसिस करके हम लोग सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं बेबी का। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड्स में आगे जाके फिल होगा, अभी नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा। फिर इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रायो फॉर्म करेगा, इनर सेल मास विल फॉर्म द एम्ब्रायो। इट इज, अभी इनर सेल मास में जो भी सेल्स है ना, दीज आर प्लूरिपोटेंट, these are pluripotent cells, टोटीपोटेंट सेल्स, प्लूरिपोटेंट या टोटीपोटेंट, क्योंकि अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, ये सब स्टेम सेल्स है, ये कुछ भी बना सकते हैं, अभी पूरा एम्ब्रायो बनाने की क्षमता है। अगर आप इनमें से एक भी सेल निकाल दो, एक भी सेल इसमें से निकाल के रख दो, तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की काबिलियत है उसके अंदर, कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है। तो इसी टाइम पे, इसीलिए बोला जाता है कि अगर ब्लास्टोसिस्ट या मॉर्यूला ब्लास्टोसिस्ट के टाइम पे ही अगर ये जो इनर मास सेल है अगर दो में डिवाइड हो गया तो आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं, क्योंकि सेक्स तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिसाइड, इधर सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, ये सब डेवलपमेंट हो गया आपका, फिर इधर आके अगर टूट गया तो सेक्स सेम रहेगा, तभी जाके मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनेंगे आपके। तो फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स द मॉर्यूला शुड डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और द ब्लास्टोसिस्ट तो अभी डिवाइड होने से रहा, मॉर्यूला एट द स्टेज ऑफ मॉर्यूला अगर 2 स्टेज में टूट गया, मतलब जो 16 सेल बने थे उसमें 8 वापस बनेंगे, फिर ये 8 वापस 16 बनाएंगे, तो ये फिर 2 जाइगोट बन गए वापस, भले ही 2 जाइगोट ना हो, 2 एम्ब्रायो बन गए, एक ही जाइगोट से 2 एम्ब्रायो बन गए, तो बन जाएंगे वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हो जाएंगे ये। तो इस केस में क्योंकि ये प्लूरिपोटेंट सेल्स है ना, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे आगे जाएगा फिर डिफरेंशिएशन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, फिर जाके अलग अलग ऑर्गन्स बन जाएंगे। फिर क्या होगा ना, देखो, फिर दिस एम्ब्रायो हैचेस। अब भी हम लोग अच्छा ये टर्म एक्चुअली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कि एक अंडे में से हैच होके मुर्गी निकलता है, तो ये हो गया अपना अंडा, जोना पेल्यूसिडा इज द अंडा, अंडे का कवरिंग, उसके अंदर से अपना ये ट्रोफोब्लास्ट और इनर ट्रोफोब्लास्ट निकलेगा जिसके अंदर इनर सेल मास है, वो हैच हो जाएगा। और क्योंकि ये जर्नी तक देखो फर्टिलाइजेशन किधर हुआ, एम्पिलरी स्टमक जंक्शन में, फिर जब तक ये ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज आ गया तब तक आने तक फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके जाइगोट पहुंच चुका है एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम यूट्रस में पहुंच चुका है, तभी जाके ये हैच करके इम्प्लांटेशन कर देगा। तो पहली बात तो जोना पेल्यूसिडा का काम क्या हमें पता चला, जोना पेल्यूसिडा का पहला काम है, और इट इज ए सेल्यूलर, ये सब तो ठीक है। जोना पेल्यूसिडा का काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो। प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन करना है एम्ब्रायो का, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, प्रोटेक्शन करना है टिल इट रीचेस एप्रोप्रिएट साइज, एप्रोप्रिएट प्लेस। तो जोना पेल्यूसिडा का काम क्या है कि प्रोटेक्शन है पहला बात तो, फिर दूसरा इट जोना पेल्यूसिडा तब तक देखो एम्ब्रायो क्या है ना, एम्ब्रायो के सेल्स स्टिकी नेचर होते हैं कि किधर भी चिपक जाएंगे, तो इसका जोना पेल्यूसिडा का काम है कि अप्रोप्रिएट प्लेस आने तक उसे प्रोटेक्ट करके रखना, फिर अप्रोप्रिएट प्लेस जैसे कि एंडोमेट्रियम के पास इधर पहुंच गया तभी जाके इम्प्लांटेशन के लिए वो हैच हो जाएगा, तभी तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे कि आपने पढ़ा रहेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द प्रेगनेंसी वेयर implantation takes place other than uterus, तो यूट्रस के अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी किधर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है ना, जब इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में होना चाहिए, एंडोमेट तो यूट्रस जो था हमारा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में होना चाहिए, द इनर साइड, इधर किधर भी हो जाए चलेगा, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या हुआ समझो, जोना पेल्यूसिडा किसका पहले ही फट गया एट द 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज, तो ये जो स्टिकी एम्ब्रायो है ये फेलोपियन ट्यूब में ही अटक गया, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि स्टिकी नेचर है फेलोपियन ट्यूब में चिपक गया, फेलोपियन ट्यूब में चिपकने के बाद क्योंकि उसे लगता है कि यही एंडोमेट्रियम है, तो फिर वो उसके साथ कोरियन बना के प्लेसेंटा बना के उधर ग्रोथ चालू हो जाएगा, फिर जो फेलोपियन ट्यूब में जो समझो ये फेलोपियन ट्यूब है आपका, फेलोपियन इधर ये निकला, फर्टिलाइजेशन हुआ, इधर ही हैचिंग हो गया, इधर ही चिपक गया, ये
इधर फिर बढ़ते 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 फैलोपियन ट्यूब में तो जगह है नहीं, फिर ये फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगा। फिर ये फैलोपियन ट्यूब जब रप्चर होगा तो उस केस को बोलते हैं हम लोग रप्चर्ड एक्टोपिक, एंड इट इज अ ब्लड नाइटमेयर फॉर एन गायनेकोलॉजिस्ट व्हेन रप्चर्ड एक्टोपिक का केस आता है। कभी भी जब भी गायना के पास कभी भी एक सीवियर केस रप्चर्ड एक्टोपिक का आ सकता है, जिसमें माँ को बहुत खतरा है। द मदर कैरिंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी फेटल। इतना भयंकर होता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत सारे केसेस में फैलोपियन ट्यूब में होता है, बहुत सारे केसेस में सर्विक्स, वजाइना, किधर किधर जाके ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस when implantation takes place in a place other than uterus किधर भी अगर implantation हो गया तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, बराबर साइड पे एम्ब्रायो के अटैच हो, इसीलिए जोना पेलुसिडा का मेन काम ये है। इसीलिए जोना पेलुसिडा कवरिंग बन के है, जब तक प्रॉपर साइट नहीं आता मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो जोना पेलुसिडा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एम्ब्रायो के साथ है। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि हैचिंग हो गया, हैचेस, इम्प्लांटेशन हो गया एंडोमेट्रियम में प्रॉपर साइट में, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो होगा उसे बोलते हैं जेस्टेशन, विच इज ऑफ 9 months। क्योंकि अब तक कितना दिन हुआ है फर्टिलाइजेशन से अगर हम लोग डेज काउंट करने लगेंगे तो 2 से 3 दिन लगते हैं आने को। फिर 2 से 3 दिन बाद चालू होगा इम्प्लांटेशन। 2 से 3 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रायो के पास इतना न्यूट्रिएंट नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा रहता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म, देखो oogenesis में हम लोग ने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म क्यों रिटेन करता है ओवम इतना सारा। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस क्यों होता है, ताकि एम्ब्रायो के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ फूड रहेगा, तभी एम्ब्रायो कैन बी अलाइव फॉर दिस 2 to 3 days टिल इम्प्लांटेशन तक जिंदा रहे एम्ब्रायो, तभी इसलिए ज्यादा साइटोप्लाज्म, इसीलिए अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है इन oogenesis। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस क्यों होता है उसका भी रीजन है। अभी देखो जेस्टेशन पीरियड चालू होता है। जेस्टेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जेस्टेशन में आप देख सकते हो फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है फर्स्ट मंथ में, और हार्ट बीट सुन सकते हो फर्स्ट मंथ के एंड में। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं डायरेक्टली। सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। एंड ऑफ थर्ड मंथ 12th वीक हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कंप्लीटेड, major organ systems are formed of the embryo, limbs and external genitalia forms. Fifth month में first movement of the fetus and hairs on the head. First movement of fetus एग्जाम में क्वेश्चन आया है, hair on the head कभी आता है, ये सब आया है। फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन फर्स्ट मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। लात नहीं मारेगा बच्चा, बट मूवमेंट, वो मतलब वो पानी में कैसे बच्चे लोग तैरते हैं, आपने अगर वीडियो देखा रहेगा यूट्यूब पे, ये सब यूट्यूब पे सर्च करा करो अच्छी चीज़ें। और बाकी यूट्यूब पे रील्स देखने से अच्छा ये सब सर्च करा करो कि कॉपर्टी कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा देखोगे तो नॉलेज मिलेगा आपको। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कैसा गोल गोल वो पानी में तैरता रहता है, वो देखो। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, नॉट किकिंग ऑफ द बेबी एक्चुअली, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज सीन इन द 5th month, किकिंग नहीं है। ओके, फिर द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब द 24 वीक्स के एंड तक क्या क्या हो जाता है, 24 वीक्स के एंड तक हो जाता है बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट, आई लैशेस आर फॉर्म्ड। आईलिड सेपरेट हो जाता है, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं, और बॉडी इज फाइन। पहले सर पे बाल कभी आया, 5वें महीने में। फिर एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब 6वां महीना कंप्लीट होने तक, 6th month कंप्लीट होने तक, एट द एंड ऑफ 6th week वी हैव फाइन हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी, आईलिड्स हो जाते हैं, आई लैशेस सेपरेट, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं। फिर एट द एंड ऑफ 9th month के एंड में फुल्ली डेवलप फीटस आपको देखने मिलेगा। एट द एंड ऑफ 9th month फुल्ली डेवलप फीटस आपको देखने मिलेगा। फुल्ली डेवलप फीटस में उसके बाद फुली डेवलप फीटस के बाद आप फुली डेवलप फीटस देखने के बाद उसके बाद हो जाएगा वो फीटल इंजेक्शन, मतलब फुली डेवलप फीटस विल सेंड अ सिग्नल टू द पिट्यूटरी ऑफ मैटरनल पिट्यूटरी, ताकि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करे फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ताकि पार्चुरेशन हो, लेबर हो, पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद फिर लैक्टेशन होगा, फिर अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट। लैक्टेशन लीड्स फॉर 6 months, इट इज केस ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया नेचुरल मेथड्स में आपने पढ़ा ही रहेगा, लैक्टेशनल एमेनोरिया किसे बोलते हैं। तो दिस इज द होल जेस्टेशनल पीरियड, फर्टिलाइजेशन एंड जेस्टेशन ऑफ
which takes place in human. कैसे process? So every multicellular animal starts the life with a unicellular form, zygote. Zygote is a link between the previous generation and the next generation. पुराना जनरेशन और नए जनरेशन का लिंक है जाइगोट. ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करो. ठीक है.